क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ल्ड बैंक से लिया जाने वाला हर कर्ज के ऊपर अगर एक बड़ी खबर बनती तो उस वक्त आज तक जैसे बड़े बड़े चैनलों पर हेडिंग क्या होती? वहां पर हेडिंग होती, भारत बना वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने वाला विश्व का नंबर 1 देश। लेकिन अजीब बात यह है कि आपने ये खबर कभी प्राइम टाइम में देखी ही नहीं और ना ही कभी किसी बड़े शो में देखी। तो आखिर क्यों, और जनता से ये बातें आखिर क्यों छुपाई जाती है और इसके पीछे का असली सच क्या है? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम वही सभी सच सामने लाने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एंड न्यूज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अक्सर लोगों को चुभने वाला है। लेकिन याद रहे कि हम किसी पार्टी के खिलाफ या किसी दूसरे लोगों के खिलाफ बात नहीं कर रहे, बल्कि हम एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं जो लोग हमसे छुपाते हैं, मीडिया हमसे छुपाती है और सत्ता ये कभी नहीं चाहती है कि वो सच्चाई हम तक या जनता तक पहुंचे। हम देखेंगे कि क्या सच में वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिए गए और कर्जा लिए भी गए हैं तो कितने लिए गए और कब कब लिए गए, और आखिर मीडिया ये बात हमसे छुपाती क्यों। सबसे पहले समझते हैं कि वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना होता क्या है और मीडिया इसे खबर क्यों नहीं बना। वर्ल्ड बैंक किसी भी देश को दो बड़ी संस्थाओं से कर्ज देती है। पहला नंबर IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा नंबर है IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, गांव, बिजली, पानी और इसी तरह से रोजगार, शिक्षा और पॉलिसी सपोर्ट के लिए दिए जाते हैं। यानी वर्ल्ड बैंक जो कर्ज देता है वो किसी गलत काम के लिए नहीं देता है, इसका मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ विकास और डेवलपमेंट। लेकिन सवाल यह है कि कितने कर्ज लिए गए और कितनी बार कर्ज लिए गए, और जब कर्ज लिए जाते हैं तो ये बात जनता को क्यों नहीं बताई जाती है। दोस्तों, अब आते हैं असली सवाल के ऊपर कि क्या सच में भारत वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले देशों में शुमार किया जाता है। वर्ल्ड बैंक IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से भारत कई सालों से टॉप बोरोवर में से रहा है, क्योंकि हमारे देश में विकास बड़े स्तर पर होती है। सिर्फ पिछले कुछ सालों में भारत ने वर्ल्ड बैंक से $70 बिलियन से भी ज्यादा फाइनेंसिंग ली है। 2020 में हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, कृषि, गांव और रोजगार के लिए कर्ज लिया था। 2021 में कोरोना रिकवरी, MSME और इसी तरह से डिजिटल सिस्टम को लगाने के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया गया था। और इसी तरह से 2022 और 23 में पानी, ऊर्जा, शिक्षा और इसी तरह से ग्रीन डेवलपमेंट के लिए कर्ज लिया गया था। ये कोई सीक्रेट नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपने कभी मीडिया के जरिए से ये बात सुनी है या अखबारों के जरिए से कभी ये बात पढ़ने को आपको मिला है? तो आप बिल्कुल जवाब देंगे कि नहीं, ऐसी कोई खबर हमारे पास नहीं आती है। अब आते हैं असली खेल पर कि मीडिया आखिर ये बात क्यों छुपाती है और क्यों चुप रहती है। जब GDP बढ़ता है तो चैनल 50 डिबेट्स चलाते हैं। जब IMF भारत की तारीफ करता है तो हर चैनल जश्न मनाते हैं। लेकिन वही जब वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने की बात आती है तो पूरा मीडिया म्यूट मोड में चला जाता है। क्यों? क्योंकि जनता को अगर ये बात पता चल गई कि डेवलपमेंट के लिए भी वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया जाता है तो वहां पर जनता सवाल उठाएगी और पूछेंगे, जैसे टैक्स कहां जा रहा है, क्यों बार बार कर्ज लिया जाता है, ब्याज कौन भर रहा है और कितने सालों तक ये कर्ज चुकाए जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सब कुछ जब इतना बढ़िया चल रहा है, हमारे देश का GDP इतना छलांग लगा रहा है, तो आखिर क्यों ऐसी नौबत आ रही है कि हम डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर गोदी मीडिया के पैटर्न समझने लायक है कि जैसे ही कोई अच्छी खबर आती है फौरन हेडलाइन बन जाता है कि भारत ने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, और इसी तरह से वर्ल्ड बैंक ने भारत के ऊपर बहुत ही भरोसा जताया और मोदी मॉडल की तारीफ। लेकिन जब कर्ज और डिबेट फैक्ट्स आ जाए तो उस वक्त पूरी मीडिया में चुप्पी हो जाती है, कोई डिबेट नहीं होता है, कोई किसी से सवाल नहीं करता है, पूरा मीडिया समाज म्यूट मोड में चला जाता है। और इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी बूस्टिंग ग्राफिक दिखाए जाते हैं। कैमरे में सिर्फ शादी, रैली, फेस्टिवल और इसी तरह से फूड लॉन्चिंग की खबरें दिखाई जाती है। लेकिन वर्ल्ड बैंक की $1 बिलियन की बात, उस पर कोई एनालिसिस नहीं, कोई कवरेज नहीं, कोई डिबेट्स नहीं होते हैं। अब यहाँ एक समझने वाली लायक बात यह है
कि ये जो कर्ज लिए जाते हैं इसका असर किसके ऊपर पड़ता है। दोस्तों यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि वर्ल्ड बैंक से जो कर्ज लिया जाता है वो सीधे सरकार की जेब में नहीं जाता है, बल्कि वो जाते हैं प्रोजेक्ट्स में। लेकिन इंटरेस्ट रीपेमेंट कौन करता है? तो इसका जवाब है कि इसका इंटरेस्ट और रीपेमेंट हम जैसे और आप जैसे लोगों से किया जाता है, यानी जनता इसका इंटरेस्ट भरती है। जब सरकार कर्ज लेती है तो आगे चलकर उसका ब्याज बनता है, इंटरेस्ट बनता है। लेकिन सरकार ये इंटरेस्ट पूरा कैसे करती है? तो सरकार ये इंटरेस्ट हमारे और आपके जेब से टैक्स के जरिए से वो पूरा करती है और वर्ल्ड बैंक का इंटरेस्ट चुकाया जाता है। इसलिए जब पेट्रोल, गैस, जीएसटी और विकासशील बढ़ता है तो चुपचाप वर्ल्ड बैंक के इंटरेस्ट चुका दिए जाते हैं। लोग समझते हैं कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन क्या आपको पता है कि अर्थव्यवस्था की भी मरम्मत इसी वर्ल्ड बैंक से कर्ज के जरिए की जाती है। देखिए, कर्ज लेना गलत बात नहीं है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से कर्ज लेते हैं। लेकिन कर्ज लेकर के जनता को ना बताना, जनता से ये बात छुपाना, ये सबसे बड़ी गलत बात है। अगर मीडिया सच बताती तो फिर जनता उससे सवाल करती कि कब तक कर्ज लिया जाएगा, कब तक इसके किस्त चुकाए जाएंगे, क्या इससे सस्ती पढ़ाई, इलाज या रोजगार मिला, या सिर्फ ग्राफिक्स और फैंसी जुमले दिखाए गए। असल बात यह है कि मीडिया सरकार से सवाल पूछती ही नहीं है, तो सरकार जवाब क्यों दे? दोस्तों, अगली बार से जब कोई भी चैनल 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या विश्व में भारत की बढ़ती हुई ताकत या मोदी मॉडल की तारीफ करते हुए दिखाई दे या ऐसी खबरें बताएं, तो अपने जहन में सिर्फ एक ही बात याद रखिए और उससे एक ही सवाल पूछिए कि जब सब कुछ इतना शानदार चल रहा है तो फिर वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने में विश्व में भारत पहला स्थान पर कैसे आ रहा है? और अगर कर्ज लिया जा रहा है तो उस पर मीडिया क्यों चुप है? कौन सी बात हमें नहीं दिखाई जा रही है? इस पर डिबेट क्यों नहीं होता? इस पर ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं बनता? दोस्तों, ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ है जो हमसे और आपसे, यानी हम तमाम जनता से सच्चाई छुपाने की कोशिश करती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही छुपे हुए फैक्ट्स को आप तमाम जनता के सामने लाया जाए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी तरह से अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला टॉपिक आप किस चीज पर चाहते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई हर घर तक पहुंच सके और किसी से छुप ना सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।